नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे के बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान से के लिए और सुमना नाड़ी की जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। त्रयोदशी तिथि का मूलतः संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह में अड़चने दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर से सफलता की कामना, उन्हें दूध से अभिषेक करना चाहिए। बाद में शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उसे भयंकर विष को शिव जी ने पी लिया था। वह विष इतना ज़्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल बेलपत्र से महादेव की जलन को कम किया। जिस समय यह घटना घटी उस समय त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया। तब से ही हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चली आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों के साथ एक में से एक सिर्फ रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दिया गया था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। त्रयोदशी व्रत की कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग में से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुआ। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर आया किंतु राजकुमार अंशुमती नामक की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना विजय प्राप्त किया। तब से ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के कारण सुखी हुए।
स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है।